हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको काल के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। काल का प्रकरण कक्षा 10th में 1 नंबर का आता है। काल की परिभाषा क्रिया के घटित होने के समय को काल कहते हैं। जहाँ क्रिया संपन्न हो रही है वो कौन से समय में संपन्न हो रही है उसी को हम काल कहते हैं। काल के 3 भेद माने गए हैं: वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। वर्तमान काल के बारे में जानकारी: वर्तमान समय में क्रिया का होना पाया जाता है। भूतकाल की बीते हुए समय का बोध होता है और भविष्यत काल में आने वाले समय का बोध होता है। देखो 3 प्रकार के हैं काल। स्पष्ट है कि जो क्रिया अभी अभी काम कर रही है, वर्तमान में काम कर रही है, वो अपना होता है वर्तमान काल। और जो समय बीत चुका उसके बारे में क्रिया काम कर रही है, उसका समय ज्ञात हो रहा है, वो अपना होता है भूतकाल। और जो आने वाले अर्थात संभावना कि आने वाला समय क्या होगा उसके बारे में जानकारी देने वाला होता है हमारा भूतकाल। ये तो इसके सामान्य भेद हैं 3। इन तीनों के अब अलग अलग उपभेद और किए गए हैं और उपभेदों के बारे में जानकारी अब कर लेते हैं। तो वर्तमान काल है, इस वर्तमान काल के भी 5 उपभेद किए गए हैं। वर्तमान काल के 5 उपभेद किए गए हैं। जिनमें पहला है सामान्य वर्तमान, नंबर 2 है अपूर्ण वर्तमान, जिसका एक नाम और है तात्कालिक वर्तमान। नंबर 3 संदिग्ध वर्तमान, नंबर 4 है संभाव्य वर्तमान, और नंबर 5 है आज्ञार्थक वर्तमान। इस प्रकार वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला है सामान्य वर्तमान, दूसरा है अपूर्ण वर्तमान, तीसरा संदिग्ध वर्तमान, चौथा संभाव्य वर्तमान और 5वां आज्ञार्थक वर्तमान। अब इन 5 भेदों की जानकारी कर लेते हैं कि इनको पहचानेंगे कैसे। तो इन 5 भेदों की पहचान का एक ही तरीका है, जो क्रिया शब्द है क्रिया, उस क्रिया शब्द को देखेंगे और क्रिया शब्द में अंतिम अक्षर क्या उसको देखेंगे। कैसे देखिए, सामान्य वर्तमान काल में अंतिम जो अक्षर होते हैं वे होते हैं ता है, ता है, ते हैं, ती है आदि। ये इनकी पहचान है। ता है, ते हैं, ती है आदि आते हैं लास्ट में। जैसे उदाहरण देखो, स्पष्ट हो जाएगा उदाहरण से।
अमन पूजा करता है। अमन पूजा करता। लास्ट में देखिए यहाँ पर ता है आ गया, ता है आ गया, तो देखिए इसमें है ता है, ती हैं और ताहू भी इसमें आ जाता है, ताहू ताहू। जैसे देखिए मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। देखो ता है और हूँ भी है। सामान्य वर्तमान काल की पहचान है, क्रिया वास्तव में वर्तमान समय में संपन्न हो रही है, लेकिन सामान्य वर्तमान कैसे पहचानेंगे? एक ही तरीका, लास्ट में ता है, ते हैं, ती है, ता हूँ यदि आ जाएं तो हमारा हो जाएगा सामान्य वर्तमान, इसकी पहचान है। अमन पूजा करता है, ता है आ गया। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ, ता हूँ आ गया। तो स्पष्ट है कि दोनों उदाहरण किसके हैं? ये वर्तमान काल के हैं, और वर्तमान काल में किसके हैं? ये सामान्य वर्तमान के हैं। अब अपूर्ण वर्तमान की बात कर लेते हैं, इसकी पहचान कैसे होगी? अपूर्ण वर्तमान में देखो, इसकी पहचान के लिए रहा है, रही है, रहे हैं। रहा है, रही है, रहे हैं, अंत में मिलते हैं। ये अपूर्ण की है, जिसे इसका अगला नाम है तात्कालिक। तात्कालिक भी अपूर्ण भी दोनों का मतलब एक ही है। पहचान लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं। उदाहरण देखिए, मैं व्याकरण पढ़ा रहा। मैं व्याकरण पढ़ा, या मैं की जगह हम आएगा, बहुवचन है। हम व्याकरण पढ़ा रहे हैं। देखो रहे हैं आ गया लास्ट में। उदाहरण नंबर 2, उदाहरण आप कोई भी बना सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आना चाहिए, तब होगा हमारा पूर्ण वर्तमान काल, जिसका नाम है तात्कालिक वर्तमान। अगला उदाहरण देखिए, मोर छत पर नाच रहा है। देख लो पहचान, रहा आ गया, रहा है आ गया। तो आपको केवल पहचान पर ध्यान देना है। पहचान अगर आपको क्लियर हो गई तो आपके जो वर्तमान काल के 5 भेद हैं ये भी आपको क्लियर हो जाएंगे। अब नंबर 3 की बात कर लेते हैं, जिसका नाम है संदिग्ध वर्तमान काल। तीसरे की पहचान है संदिग्ध की, अंत में ता है, ते हैं, ती है आदि शब्द आते हैं। ता है, ते हैं, ती हैं आदि शब्द आ जाते हैं इसमें। और इसके साथ साथ ता है, ती है, इसके अलावा भी ता होगा, ती होगी, ता होगा, होगा भी शब्द आ जाता है। ती होगी और ती होगी। ता होगा, ते होगा, या ते होगी, ती होगी, या ती होगा, कोई भी आ सकता है। होगा, होगी, ये इस पर ध्यान देना आप लोग। अगर आपने लास्ट में ये शब्द आपको मिल जाए, उससे पहले ठीक ता हो, तो समझ लेना हमारा कौन सा है? संदिग्ध वर्तमान काल है। नाउन स्पेस में कोई ना कोई संदेह स्पष्ट हो जाता, संदेह आपको अवश्य दिखाई देगा। और उदाहरण से स्पष्ट कर लो। उदाहरण देखिए, श्याम पत्र लिखता होगा, ता होगा आ गया। ती होगा भी आ सकता है,
ते होगा भी आ सकता है। तो होगा, होगी, होंगे। अब ये ध्यान देना है वहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल। अब नंबर 4 है संभाव्य वर्तमान काल। इसकी पहचान है, संभाव्य की पहचान देख लो, ता है, ती है, ते हैं। ये सब आपको लास्ट में दिखाई दे जाएंगे, ता है, ती है और ते हैं। देखो कैसे, ता है, ती है, ते हैं, है किस स्थान पे कभी कभी हो भी आ जाता है, यहाँ भी हो जाता, ती हो, ते हो, ये भी आ जाता है। कैसे देखिए, उदाहरण नंबर 1, शायद पिताजी आए हों, शायद। शायद पिताजी आए हों, या ये ऐसे बनेगा, देखो शायद, शायद से संभावना हो गई। इससे हो जाता है, अधिकतर ऐसे उदाहरण में आपको शायद दिखाई दे जाएगा और लास्ट में ये है, ये हो, ये शब्द भी आपको आते चले जाएंगे। तो बात यह है कि जहाँ पर संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ पर हमारा संभाव्य काल होता है। अगर वर्तमान स्थिति हो रही है तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा संभाव्य वर्तमान काल। लास्ट का आज्ञार्थक वर्तमान काल, इसकी पहचान में देखिए, पहचान इसकी केवल सीधी है, केवल इसमें आज्ञा देना आपको स्पष्ट हो जाएगा। आज्ञा आएगी, आज्ञा, आज्ञा वाले शब्द आ जाए, आज्ञा देनी हो, वहाँ पर आज्ञार्थक, और आज्ञार्थक यदि आज्ञा वर्तमान में है तो आज्ञार्थक वर्तमान काल कहलाएगा। उदाहरण से स्पष्ट कर लो, कोई भी उदाहरण ले लो, जैसे लेता मैं, मोहन तुम भी पढ़ो। देखो आज्ञा दे रहा, कोई ना कोई मोहन से पढ़ने की बात कह रहा है, आज्ञा दे रहा है और कार्य हो रहा है वर्तमान में। मोहन तुम भी पढ़ो, वर्तमान में क्या हो रहा है, तो क्या हमारा आज्ञा है। तो इस प्रकार वर्तमान काल के 5 भेद हैं। पहला सामान्य वर्तमान, दूसरा पूर्ण वर्तमान, तीसरा संदिग्ध वर्तमान, चौथा संभाव्य वर्तमान और 5वां है हमारा आज्ञार्थक वर्तमान। इस प्रकार आपका ये वर्तमान काल है ये कंप्लीट। अब नंबर 2 है भूतकाल। अब भूतकाल के भी हमारे भेद होते हैं, आपको बता दिया परिभाषा में, बीते हुए समय का बोध होता है, वहाँ पर हमारा भूतकाल होता है। तो भूतकाल के भी हमारे भेद होते हैं, उनको देखिए भूतकाल के भेद। भूतकाल के भेद होते कितने, देखिए भूतकाल के 6 उपभेद माने गए हैं, जिनमें नंबर 1 सामान्य भूतकाल, नंबर 2 आसन्न भूतकाल, नंबर 3 है पूर्ण भूतकाल, नंबर 4 है अपूर्ण भूतकाल, नंबर 5 है संदिग्ध भूतकाल, और नंबर लास्ट और 6वां है जिसका नाम है हेतुमद भूतकाल। हेतु
भूतकाल के 6 भेद, जिनमें पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, छठवां हेतुमद भूतकाल। अब इनकी हम पहचान कैसे करेंगे? उस पहचान के भाई लास्ट में शब्द देखने हैं, लास्ट में शब्द आते कौन कौन से हैं उनको यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, पहचान एक ही तरीका है। सामान्य भूतकाल की पहचान स्पष्ट कर लेंगे कि भूतकाल कहते हैं बीते हुए समय को, तो बीते हुए समय में क्रिया हो रही है वो तो हमारा भूतकाल हो जाएगा। लेकिन होगा कौन सा इन 6 में से, उसकी मैं आपको पहचान बता रहा हूँ। अगर हमको सामान्य भूतकाल की पहचान करनी है तो इसके लास्ट में आपको दिखाई दे जाएगा या हैं, ये हैं, या है, ये हैं, और बड़ी ई या छोटी ई की मात्रा आपको अवश्य दिखाई दे जाएगी या के बाद में। जैसे देखो, या के बाद देखो आपको मात्रा दिखा देंगे, सुनो कौन कौन सी मात्रा लिख देता हूँ। या के बाद ए की मात्रा दिखाई देगी, ई की मात्रा दिखाई देगी, और इसके साथ साथ आपके लिए बड़े आ की भी मात्रा दिखाई दी जाएगी। ये आपको मात्रा दिखाई देंगी, तो समझ लेना हमारा कौन सा सामान्य भूतकाल है। या के लास्ट में आएंगी ये मात्रा। कैसे? उदाहरण देखो, उदाहरण से स्पष्ट, हमने एक मोर देखा। देखिए आ की मात्रा आ गई, स्पष्ट होगा। देखा, देखा है भूतकाल की बात है, लेकिन कौन से भूतकाल की बात है? सामान्य की है। अगला उदाहरण, राजेश जयपुर गया। राजेश, राकेश, कोई भी नाम है, जयपुर गया। देखो या आ गया, इसमें बड़ा आ गया, इसके अलावा भी ए ई की मात्रा भी आएंगी, तो समझ लेना हमारा सामान्य भूतकाल है। अब आसन्न भूतकाल के बारे में जानकारी नंबर 2 पर है, इसकी पहचान देखो आप। आसन्न भूतकाल के लास्ट में क्या आता है? आसन्न भूतकाल लास्ट में या हैं, ये हैं, या है, ये हैं, और इसके अलावा बड़ी ई और ए, इसके अलावा है शब्द लिखाऊं आएगा, ये मात्रा होंगी। लास्ट में ए ई की मात्रा भी आएंगी। उदाहरण देखो, हमने चाय पी है। हमने चाय पी है, लास्ट में है आ गया, और देखो बड़ी की मात्रा भी है, मेल हो रहा है, लास्ट में है आ रहा है। अगला उदाहरण, रमेश जयपुर गया है। लास्ट में है आ गया, इससे पहले या आ गया, पहचान हो गई। ये अपना हो जाएगा आसन्न भूतकाल। और नंबर 3 है हमारा पूर्ण भूतकाल। जैसा नाम है स्पष्ट हो जाएगा पूर्ण, इसमें तो वास्तव में ही भूतकाल की श्रेणी में आएगा 100%, जिसमें कोई इधर उधर कोई देखने की जरूरत है ही नहीं। इनमें दिक्कत उसे, इसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। पूर्ण भूतकाल की पहचान के अंत में आपको मिलेगा या था,
या था, ई थी, ए थे, कुल मिला के था, थी और थे आपको लास्ट में दिखाई दे जाएंगे। वहाँ पर हमारा होता है पूर्ण भूतकाल। उदाहरण देखिए, राधा ने गाना गाया था, देखिए था आ गया, इससे पहले या आ गया, तो पहचान हो रही है, या था, स्पष्ट हो गया। लास्ट में था, थी, थे, इससे पहले ये मात्रा आएंगी कोई ना कोई सी, ई की आ सकती है, ए की आ सकती है और या पर बड़े आ की भी मात्रा आ सकती है। उदाहरण नंबर 2, हमने चाय पी थी आ गया, इससे पहले बड़ी ई की मात्रा आ गई, थी आ गया, तो कहने का मतलब पूर्ण भूतकाल में था, थी, थे अवश्य आएंगे, लेकिन उनसे पहले ए, बड़ी ई और बड़े आ की मात्रा आपको कहीं ना कहीं दिखाई दे जाएगी। अब नंबर 4 की बात कर लेते हैं, अपूर्ण भूतकाल। इसमें देखिए ये पूर्ण भूतकाल से थोड़ा भिन्न है। इसमें कार्य होगा तो भूतकाल में, लेकिन थोड़ा इसमें अपूर्णता का भाव रहेगा। इसकी पहचान है, अपूर्ण भूतकाल की पहचान में देखिए आएगा रहा था, रहे थे और रही थी, था, थी, थे तो पहले में भी थे पूर्ण में, लेकिन अपूर्ण की जब बात करते हैं ना, उनसे पहले रहा, रहे और रही शब्द आपको अवश्य दिखाई दे जाएगा, वहाँ पर हमारा अपूर्ण भूतकाल होता है। उदाहरण देखिए, अध्यापक पाठ पढ़ा रहा था, देख लो रहा था शब्द आ गया। अध्यापक पाठ पढ़ा रहा था तो रहा शब्द आ गया, तो रहा शब्द पहचान में है, ये पहला ही पहला है। था इसमें भी है, था पूर्ण में भी था, लेकिन रहा था आएगा, उससे पहले आ और ई और ए की मात्रा आएगी और इसमें रहा था, रहे थे, रही थी आएगा। उदाहरण दूसरा, हम खेल खेल रहे थे, हम खेल रहे थे, देखिए रहे थे आ गया, ये रहा, हो गई ना पहचान, स्पष्ट हो गया होगा। अब तो अपूर्ण भूतकाल कैसे पहचानेंगे? अपूर्ण भूतकाल पूर्ण भूतकाल थोड़ा ही अंतर है, ज़्यादा नहीं है। अब आती है संदिग्ध भूतकाल की बात। इसकी पहचान है या होगा, या होगा, ई होगी, ए होंगे, या होगा, इसके बाद में ई होगी और ए होंगे। ये इसकी पहचान है कि संदिग्ध है, संदेह है कहीं ना कहीं, स्पष्ट नहीं कह सकते, लेकिन समय पिछला होगा, जो बीत चुका होगा। उदाहरण देखो, उसने गाना गाया होगा, देखिए होगा, या होगा, या होगा। संदिग्ध है, गाना गाया होगा, निश्चित नहीं कह सकते, संदिग्ध हो गया। उदाहरण नंबर 2, उसने
कहानी सुनाई होगी। देख लो, बड़ी ई और होगी आ गया, बड़ी ई और होगी आ गया। उदाहरण कोई ऐसे बना सकते हो आप लोग, लेकिन या ई ए के बाद में होगा, होगी, होंगे में से कोई एक मिल जाएगा तो समझ लेना हमारा कैसा है, संदिग्ध भूतकाल है। और आपका लास्ट है हेतु हेतु मद भूतकाल। इसकी पहचान देखो, हेतु हेतु मद भूतकाल की एक ही पहचान है, ऐसे वाक्यों में शर्त रखी जाती है, शर्त पाई जाती है, शर्त का होना पाया जाता है। शर्त होती है, कोई ना कोई शर्त होती है, समझ लेना वहाँ पर हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। उदाहरण के स्पष्ट कर लो, तुम मेहनत करो तो अवश्य उत्तीर्ण हो सकते हो। देखो इसमें शर्त रख दी है मेहनत करने की, तब ये उत्तीर्ण होंगे। तो जहाँ पर शर्त रखी जाती है वहाँ अपना होता है हेतु हेतु मद भूतकाल। उदाहरण नंबर 2 और देख लो, उदाहरण नंबर 2, यदि युद्ध होता तो गोलियां चलती। उदाहरण दोनों में आपको कहीं ना कहीं शर्त दिखाई दे रही होगी। जहाँ पर शर्त दिखाई दे जाती है वहाँ पर हमारा हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। इस प्रकार भूतकाल के 6 भेद आपको बता दिए गए हैं, जिन्हें पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन्न भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठवां है हेतु हेतु मद भूतकाल। अब एक काल और रह गया आपका, जिसका नाम है भविष्यत काल। तीसरा भविष्यत काल। भविष्यत काल के बारे में बता दिया मैंने। कार्य के बारे में सोचते हैं कि कब होगा, हुआ नहीं है, ना हो चुका, संभावना व्यक्त करते हैं, आने वाले समय की जानकारी होती है, वहाँ अपना होता है भविष्यत काल। और भविष्यत काल के भी उपभेद माने गए हैं। वो हमारे उपभेद हैं 3। नंबर 1, पहला उपभेद माना जाता है सामान्य भविष्यत काल। दूसरा भेद माना जाता है संभाव्य भविष्यत काल। और तीसरा जो भेद है उसका नाम है आज्ञार्थक भविष्यत काल। थोड़ा थोड़ा अंतर है इन कालों में भी। पहला भेद है सामान्य भविष्यत काल, दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल और तीसरा है आज्ञार्थक भविष्यत काल। अब इनकी पहचान देखिए। सामान्य भविष्यत काल की पहचान के लिए लास्ट में ए की मात्रा मिल जाएगी आपको। इसके अलावा
ओ और ऊ की भी मात्रा मिल जाएगी, ए की मात्रा मिल जाएगी, ओ की मात्रा मिल जाएगी और ऊ भी आपको दिखाई दे जाएगा। तो समझ लेना सामान्य भविष्यत काल है। उदाहरण के तौर पर देखिए, उदाहरण नंबर 1, हाँ सुनिए, सामान्य भविष्यत काल की जो पहचान है वो अभी अभी बताई वो नहीं थी, वो तो थी संभाव्य की थी। और सामान्य भविष्यत काल की पहचान देखो आप, इसकी पहचान है एगा, एगी, एगे। एगा, एगा, एगी और एंगे, एगे, मतलब गा, गी और गे आएंगे। इससे पहले ठीक क्या आएगा? ए आएगा। गा, गी, गे, उससे ठीक पहले आएगा ए। ये पहचान कर लेना। ए के बाद में गा आ सकता है, गी आ सकता है और गे आ सकते हैं। तो समझ लेना ये हमारा कौन सा है? ये सामान्य वर्तमान काल है। उदाहरण देखिए, वह घर जाएगा, उदाहरण नंबर 1, वह घर जाएगा, गा आ गया, इससे पहले ए आ गया। जाएगा, भविष्यत काल की बात हो रही है, गया नहीं है, ना जा रहा है, लेकिन जाएगा, पता नहीं कब जाएगा, भविष्य की बात है। लेकिन क्रिया जब देखेंगे तो लास्ट में एगा आ गया, ए गया था, ए गया था, तो अपना कौन सा रहता? सामान्य भविष्यत काल रहता। उदाहरण नंबर 2, हम घूमने जाएंगे, ये देख लो, हम घूमने जाएंगे, आएंगे शब्द आ गया, ये आ गया, देखो ये आएंगे शब्द, इनमें से कोई आ सकता है। अगला है संभाव्य भविष्यत काल। इसकी पहचान जो मैंने आपको इससे पहले लिखी थी वो है, एक बार और लिख देता हूँ। संभाव्य भविष्यत काल की पहचान है लास्ट में ए, ओ और ऊ आता है। ए, ओ और ऊ आता है, ये आता है। ये बड़ी भी आ सकती है। ये लास्ट में देखना, आपको ज़्यादातर ये मिलेंगे। कैसे देखो, उदाहरण देखो। अब वह क्या करे, उदाहरण नंबर 1, अब वह क्या करे, अब वह क्या करे, ए आ गया। दूसरा, अब मैं क्या करूं, वो आ जाएगा। अगला, आज्ञार्थक भविष्यत काल। अब इसकी पहचान के लिए लास्ट में एक ही शब्द आएगा, एगा, ए गा आएगा, बस इसकी पहचान कर लेना। आज्ञार्थक में एगा शब्द आएगा लास्ट में, बस। उदाहरण देखिए, आप वहाँ अवश्य जाइएगा, आप वहाँ अवश्य जाइएगा, देख लो एगा शब्द आ गया। तो ये पहचान आप ध्यान रखना, आपका कभी भी काल से संबंधित प्रश्न गलत नहीं होगा। ये क्लास 10 में 1 नंबर का पूछा जाता है। काल के 3 भेद आपको बता दिए गए हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, और तीनों की आपको पहचान बता दी गई है। एक बार पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा। उदाहरण आपको 2-2 दिए गए हैं, किसी को 1 दिया है, लेकिन उदाहरण दुनिया भर के बन जाते हैं। लेकिन तरीका और पहचान आपको याद होनी चाहिए। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है।